हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आई एम अमनदीप सिंह, योर साइंस टीचर। आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका हम डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। जैसे कि हमारी डेली एक्टिविटीज है, जैसे खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना एंड सो ऑन। ये सभी एक्टिविटीज उसके बिना इम्पॉसिबल है। फर्स्टली, आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग द नेम ऑफ द टॉपिक. Firstly, we will perform an activity. So after performing this activity, I will ask from you what is the name of the topic. So आप सभी ने इस वीडियो को, हमारी इस एक्टिविटी को ध्यान से देखना और समझना है. So for example, I have a lecture stand. I have a lecture stand. और अगर मैं अपनी इन 2 फिंगर से इस लेक्चर स्टैंड को पुश करूं, अगर मैं अपनी इस 2 फिंगर से लेक्चर स्टैंड को पुश करूं, क्या वो लेक्चर स्टैंड मूव करेगा? क्या वो लेक्चर स्टैंड मूव करेगा? अरे भाई, नहीं, नहीं करेगा। तो लेक्चर स्टैंड, जब मैं इस पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, इफ आई एम अप्लाइंग सम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन लेक्चर स्टैंड विद माय 2 फिंगर्स, देन व्हाई द लेक्चर स्टैंड इज नॉट मूविंग? सो आप सभी भी यही सोच रहे होंगे ना कि सर, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स इतनी ज्यादा नहीं है कि हमारा लेक्चर स्टैंड मूव कर सके। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन इसका आंसर क्या बनेगा? देखो, अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स लेक्चर स्टैंड पे अप्लाई करें इन 2 फिंगर से, तो हमारा लेक्चर स्टैंड नहीं मूव कर रहा। और लेक्चर स्टैंड हमारा क्यों नहीं मूव कर रहा? बिकॉज उसके पीछे लेक्चर स्टैंड में एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी पावर प्रेजेंट है जो हमारी अप्लाइड फोर्स को क्या कर रही है? रोक रही है। वो उस शक्ति का क्या काम है? वो शक्ति क्या कर रही है? अरे, ये तो फोर्स बहुत ही ज्यादा स्मॉल अमाउंट है, और ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये फोर्स इतनी नहीं है कि लेक्चर स्टैंड मूव कर सके। जैसे हम एक साइड से तो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक साइड से तो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरी साइड से जब हमारी फोर्स बहुत ही स्मॉल है, लेक्चर स्टैंड क्या कर रहा है भाई? उसके पास भी एक कैपेसिटी है, उसके पास भी एक पावर है। वो हमारी फोर्स को क्या कर रहा है? एक रेसिस्ट कर रहा है, रोक रहा है। और वो जब रोकता है तो हमारे लेक्चर स्टैंड के मोशन को क्या करता है? वो रेजिस्ट करता है। इज इट क्लियर ना? लेक्चर स्टैंड का क्या काम है यहाँ पर? वो लेक्चर स्टैंड हमारी अप्लाइड फोर्स को अपोज कर रहा है। Is it clear? So my question is, what is the name of that power? What is the name of that force which is applied by lecture stand in the opposite direction to our applied force? मेरा क्वेश्चन ये है आप सभी से। चलो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि जिस फोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो फोर्स इस लेक्चर स्टैंड में क्यों प्रोड्यूस हो रही है भाई? Why that opposing force is produced inside this lecture stand? So चलो इसका मैं आपको हिंट देता हूं। वो हिंट क्या है? वो जो फोर्स प्रोड्यूस कर हो रही है इसके बीच, लेक्चर स्टैंड के बीच, that force is produced just because of the contact between the floor and the lecture stand. जो कॉन्टैक्ट बन रहा है बिटवीन द लेक्चर स्टैंड एंड द फ्लोर, उस कॉन्टैक्ट के कारण फोर्स, अपोजिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। यस, व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्स? यस, फ्रिक्शनल फोर्स। सो आवर टॉपिक इज फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी फोर्स है? ये वो वाली फोर्स है, ये वो अपोजिंग फोर्स है जो हमारे मोशन को क्या करती है? रेजिस्ट। सो डेफिनेशन फॉर द फ्रिक्शनल फोर्स इज, it is an opposing force, it is an opposing force which resist the motion of the body, which resist the motion of the body. Is it clear? फ्रिक्शनल फोर्स वो वाली फोर्स है, वो फोर्स है जो हमारे मोशन को क्या करती है? रेजिस्ट करती है। रेजिस्ट मींस हमारे मोशन को रोकती है। हम इस साइड से स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करी जा रही है, लेकिन हमारा लेक्चर स्टैंड नहीं मूव कर रहा। व्हाई? बिकॉज वो जो हमारी अप्लाइड फोर्स है उसकी वैल्यू बहुत कम है एज कंपेयर टू द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड बाय द लेक्चर स्टैंड फॉर द मोशन। सो एक है फ्रिक्शनल फोर्स,
जो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, दो सरफेसेस के अगर बीच में कांटेक्ट है, उस कांटेक्ट के कारण फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। और एक वो वाली फोर्स है जो हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। सो दिस इज एन अप्लाइड फोर्स। अगर हमारी अप्लाइड फोर्स की वैल्यू अगर हमारी अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कम है और फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है, ये सेम केस बन गया कि अगर मैं लेक्चर स्टैंड पे अपनी टू फिंगर से फोर्स अप्लाई करूं, स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करूं और हमारा लेक्चर स्टैंड मूव ना करे, इट मींस उसके जो वो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है। इफ द वैल्यू फॉर फ्रिक्शनल फोर्स इज मोर एंड अप्लाइड फोर्स इज लेस, इस केस में क्या होगा जी, आवर बॉडी डज नॉट मूव, our body does not move. So my question is that, so now what is the condition for the motion of the body? What is the condition for the motion of the body? Yes, our condition is frictional force produced by the contact between two surfaces must be less than applied force, must be less than अप्लाइड फोर्स। इट मींस हमारी अप्लाइड फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स से, तब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, वो मूव करेगा। सो दीज आर द टू कंडीशंस फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी और फॉर द बॉडी इज एट रेस्ट। ये जो दो कंडीशन है ये डिसाइड करेगी कि हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में है। सो फर्स्ट कंडीशन इज फ्रिक्शनल फोर्स इज मोर देन अप्लाइड फोर्स। इस कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट किस पे होगा, बॉडी इज एट रेस्ट। सो अगर हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो किस कंडीशन को फॉलो करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस देन द अप्लाइड फोर्स। So these are the two very important conditions which we have to remember in this chapter. I hope the definition for the frictional force is clear to you. Thank you.